अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त अब करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं कि थोड़ी इलेक्शन कैंपेन में भी तेज़ी आ गई है और मुख्तलिफ जमातें अब ज़रा बाहर निकली हैं, आराम पसंदी सहल पसंदी छोड़कर और मौसम को आलाए ताक रख कर। और इसके साथ साथ ये भी एक बात है कि अब काफ़ी हद तक लोगों को ये यकीन हो ही गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो ही जाएंगे। तो इसलिए वो एक जो अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से लोग ज़्यादा नहीं बाहर निकल रहे थे, उसमें थोड़ी कमी हुई है। और अब पार्टीज़ को पता चल गया है कि जी अब मैदान में जाना ही पड़ेगा तो बात बनेगी। तो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी हमें इंतखाबी मुहिम में नज़र आ रही है। इसी वजह से आज हमें काफ़ी जलसे नज़र आए हैं। PTI ने काफ़ी सारे इज्तिमात किए हैं, जिसमें बुनेर में उनके इज्तिमात हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब अपने हलके में कर रहे हैं कैंपेन, लतीफ़ खोसा साहब और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, इन सब ने कैंपेन की। बाकी भी जो सूबाई हलके हैं उसमें भी बहुत सारे लोग कैंपेन के लिए निकले हैं। पीपल्स पार्टी ने आज लाहौर ने बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया, बिलावल भुट्टो ने, और इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज हमजा शहबाज भी कुछ नज़र आए हैं, थोड़ा निकले हैं वो भी बाहर, तो वो भी जलसे के लिए बाहर निकले हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल है। MQM ने आज एक जलसा किया है कराची में, उनकी तरफ से एक अच्छा पावर शो हुआ है। तो अब सारी जमातें अपना जो एक कंफर्ट लेवल है उसको छोड़कर बाहर निकलने की तरफ राग़िब हुई हैं। और इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से PTI का बैट का निशान छीना गया, उसके बाद उन्होंने उसकी कमी पूरी करने के लिए जिस तेज़ी से मुहिम को उठाया है, तो मुकाबले में फिर बाकी लोगों को भी बाहर निकलना पड़ा है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो बहरहाल जी, इंतखाबी मुहिम का भी जायज़ा लेंगे। आज एक ब्लंडर किया है PMLN ने, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि बौखलाहट का शिकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और कौन इन हुआ कौन आउट आपके साथ शेयर करेंगे। खान साहब ने भी एक पैगाम आज दिया है और ये पैगाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू कर लेते हैं जी PTI के मुख्तलिफ जलसों के हवाले से। अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है पंजाब को भी अब थोड़ा सा इसमें मज़ीद दिखाना पड़ेगा, ज़रा अपना एक एंथुजियाज़म दिखाना पड़ेगा, जोश दिखाना पड़ेगा। और बहुत से लोग जो अभी तक भी सामने नहीं आए, उन्हें भी चाहिए कि बाहर निकलें, कैंपेन करें, यही टाइम है। तो आज भी हम सलमान अकरम राजा साहब को देखते रहे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है। अयाज अमीर साहब अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। फिर हमाद अज़हर साहब के वालिद जो हैं मियाँ अज़हर साहब, वो आज हल्के में बाहर निकले और डोर टू डोर कैंपेन भी वो करते नज़र आए, गली मोहल्लों में गुजरते नज़र आए। बड़ा अच्छा रिस्पांस उनको मिला है। और मैं मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से भी आज बात कर रही थी, तो ये बता रहे थे कि मियाँ अज़हर साहब बड़े एक अच्छे कैंडिडेट हैं और बड़ा टफ एक मुकाबला होने जा रहा है PMLN के लिए। और यानी आप कह नहीं सकते कि हमाद अज़हर के कागज़ मुस्तरद करके को बहुत ज़्यादा आपने डेंट डाल दिया PTI को, क्योंकि उन्होंने जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उतारा है वो तो उनका भी बाप है। तो फिर आप अच्छी वहाँ पे एक हमें कैंपेन देखने को मिल रही है। पुराने सियासतदान हैं तो जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस भी है उनके पास। फिर उसके साथ साथ आज मुझे इम्प्रेस किया है बैरिस्टर गौहर ने। अच्छा, मैं वैसे आपस की बात है कि मतलब ठीक है, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े अच्छे वकील भी होंगे, बड़ा लॉयल भी लग रहे हैं इमरान खान साहब से, बड़े सुलझे वैसे हैं, बड़ी नपी तुली मुतवाज़न बात करते हैं, तो पसंद है मुझे वो। लेकिन मैं ये नहीं समझ रही थी कि वो बहुत कोई अवामी बंदा है। हालांकि वो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये नहीं था कि वो बड़े अवामी बंदा है और बड़ा कोई ज़बरदस्त क्राउड पुलर भी हो सकता है। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब को तो देख के चले समझ में आता है कि उनके पास फनकारी है थोड़ी और वो लोग इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन जो बैरिस्टर गौर है वो बेचारे ज़रा मुख्तलिफ मिजाज के आदमी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैंने आज उनका बुनेर में देखा है, जहाँ से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो उनका जो इज्तिमा था वो खासा बड़ा था, अच्छे खासे लोग थे भाई। तो मैं उनको थोड़ा हल्का ले रही थी, लेकिन उस इज्तिमा की वीडियो और जो पिक्चर्स थी उसने मुझे बताया कि नहीं भाई, इतना हल्का नहीं लेना। चेयरमैन PTI काफ़ी मकबूल है अपने हल्के में। और चूँकि अब इस वक्त तो एक वेव है PTI की पॉपुलैरिटी की, खान साहब की पॉपुलैरिटी की, तो KP में तो उसको रोकना मुझे तो ऑलमोस्ट नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौर साहब एक अच्छा यहाँ पर मुकाबला करेंगे। अच्छा उनका जलसा और इज्तिमा था, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग था देखना। फिर उसके साथ साथ दीगर भी जो PTI के लोग हैं बाहर निकल रहे हैं और अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और ये करना पड़ेगा। देखिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आलिया हमजा साहिबा
वो उस तरह से ज़ाहिर है जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनकी भी वीडियो पैगाम आया है, जेल की जो सुलाखें हैं उसके पीछे से भी, कैदी वैन के अंदर से भी उनका ये पैगाम है कि उन्हें वोट दें अवाम, और मेरा ख्याल एक सिंपति का वोट है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये हल्का मुझे थोड़ा सा वैसे टफ़ लग रहा है, और आलिया हमज़ा के लिए काफ़ी ये टफ़ है जीतना, लेकिन अवाम क्या फ़ैसला करती है अल्टीमेटली तो अवाम के हाथ में है। उसके बाद जनाब और एक इंटरेस्टिंग बात जो आज देखने में आई वो ये कि जी हाँ, इस बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाह रही हूँ कि आज हुआ ये कि जनाब जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं, जो कि आपको मालूम है नजम सेठी साहब की अहलिया हैं, ये नून लीग की तरफ से एमपीए भी रह चुकी हैं पंजाब असम्बली में, पिछली असम्बली में। तो ज़ाहिर है उनके तो बड़े करीबी रवाबित रहे हैं पीएमएलएन के साथ, लेकिन आज ये खबर आई जिसने बड़ा चौंकाया, और वो ये कि वो दस्तबरदार हो गई पीटीआई के उम्मीदवार के हक में। ये जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग था इनको इस तरह से देखना, क्योंकि यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं उन्होंने जब उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया, ये सैयद रज़ा गिलानी है जो बेसिकली यहाँ से लड़ रहे थे, और ये NA 137 की मैं बात कर रही हूँ, ओकाड़ा का ये हल्का है। तो इनकी हिमायत में ये बाकायदा इनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो अपने मुख्तलिफ जो हल्के के लोग हैं उनको कह रही थी कि जनाब आप सैयद रज़ा को वोट दें, उत्थे मोरा लाओ तुसी। तो ये बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि कहाँ नजम सेठी साहब और इतने नवाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात, और कहाँ जुगनू मोहसिन साहिबा दस्तबरदार हो गई पीटीआई के हक में। तो खबर इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि ये कुछ एक तो हल्के की सियासत का इशू है कि भाई वो कैंडिडेट उसका क्यों खड़ा हुआ तो उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो मुखालिफत में जैसे आप फिर मुखालिफ कैंडिडेट की तरफ चले गए। और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि ये फिर भी इतना आसान नहीं था, भले हल्के की सियासत का ही मामला क्यों ना हो, लेकिन कुछ इश्यूज़ तो बहरहाल हुए हैं आपस में नजम सेठी साहब के, मियाँ साहब के। और आपको मालूम है कि जब चेयरमैन पीसीबी के हटाने का मामला था और फिर ज़का अशरफ साहब को लेके आना था, तो उस वक्त ज़ाहिर है नजम सेठी साहब हमेशा पीसीबी का ओहदा लेने में बहुत ईगर होते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको वो ओहदा छोड़ना कोई इतना अच्छा तो नहीं लगा होगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया उसने थोड़ा सा दूर भी किया होगा सर्टनली नजम सेठी साहब को, और फिर उसी का एक रिवेंज का या एक बुरा लगने का एहसास वो दिलाना चाह रहे हैं। तो जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं उन्होंने यहाँ पर पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर थी ये, और ये बड़ी अनयूजुअल खबर थी, और यकीनन इसने सबको चौंकाया। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि चौंक तो पीएमएलएन भी गई और उनके हामी चैनल भी, क्योंकि अचानक से ही शाम को ये खबरें सर्कुलेट करने लगी कि जनाब नून लीग की हिमायत में 119 हल्के से जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसने दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया, और वो पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो मरियम नवाज साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी हिमायत में इलेक्शन लड़ने से अलग हो गए हैं। तो अब ये जो खबर सर्कुलेट की तो बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि ये मानने में नहीं आ रहा कि जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो नून लीग और वो भी मरियम नवाज की हिमायत में कैसे अलग हो सकते हैं, कैसे उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये जब खबर चेक की गई तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, ये दुनिया न्यूज़ पे चली, मैंने सिटी 42 और ये 24 जो चैनल है वहाँ पर चलते हुए देखी, मुख्तलिफ चैनल्स पे चली, जियो पे भी चली, और पीएमएलएन की तरफ से भी ये खबर जारी की गई। लेकिन इन दी एंड पता ये चला कि ये एक झूठ खबर थी, और यहाँ से खबर ये चली थी कि जी मेहर मोहम्मद वसीम साहब कोई उम्मीदवार हैं जो कि पीटीआई के हैं और वो दस्तबरदार हो गए हैं मरियम नवाज के हक में, लेकिन ऐसा था नहीं। असल में ये जो 119 का हल्का है इसमें जो मियाँ इबाद फारूक साहब हैं, इनके जो भाई हैं मियाँ शहजाद फारूक, इनको टिकट जारी किया गया है। ये टिकट वैसे शुरू के जो टिकट्स थे उसमें अनाउंस नहीं हुआ था, ये बाद में अनाउंस हुआ है, लेकिन ये है कि ये बहरहाल 2 दिन पहले अनाउंस हो चुका था, मियाँ शहजाद फारूक साहब को टिकट दिया गया है। और मियाँ शहजाद फारूक तो भरपूर किस्म की कैंपेन भी चला रहे हैं अपने हल्के में, और वो तो मेरा ख्याल है कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि वो पीएमएलएन की हिमायत करेंगे। जो जुल्म सितम उनकी फैमिली ने बर्दाश्त किया, और यही उनका एक वीडियो पैगाम भी आया, और उन्होंने बताया कि जी मैं तो बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ, लड़ रहा हूँ मुकाबले में मरियम नवाज के, और अगर हमने इनकी हिमायत ही करनी होती है, अगर हम इनके जुल्म के आगे सरेंडर ही करना होता तो हम इतना सब कुछ बर्दाश्त ही क्यों करते। आज अम्मार इबाद का बेटा भी जिंदा होता और शायद इबाद फारूक भी जेल की सलाखों के पीछे ना होता, बल्कि वो भी आज़ाद होता। तो हमने ये अपनी पूरी फैमिली, अपना बिजनेस तबाह कर लिया
तो क्या हमने फिर अब ये सब कुछ करने के बाद इनकी हिमायत करनी थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो बहरहाल मियाँ शहजाद फारूक साहब का पैगाम भी आ चुका है और वो कैंपेन भी चला रहे हैं, और बाद में जब आप जाके पोर्टल पे भी चेक कर लें, हर जगह पीटीआई की तरफ से भी तरदीद हो गई, तो सबको पता चल गया कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी जिसको फैलाया गया। मेरा ख्याल है मुस्तकिल 3-4 दिनों से हम ये खबरें सुन रहे थे कि PMLN की वो कैंडिडेट जो हैं वो अलग हो गए, इंतखाब से दस्तबरदार हो गए, तो वो उन्होंने शायद उसको बुखलाहट में ये कोई गलत फहमी का शिकार होकर शायद ये खबर जारी की है, क्योंकि जानते बूझते इस तरह की फेक न्यूज़ का तो कोई फ़ायदा होना नहीं था, अल्टीमेटली तो सच ज़ाहिर है सामने आ जाना था। तो मेरा ख्याल है कि कोई गलत फहमी की वजह से ही ऐसा किया गया है या बुखलाहट में ऐसा हुआ है इनसे, लेकिन जो भी है बहरहाल खबर ये गलत थी और इसमें मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी इसका हिस्सा बने। अब ये खबर क्लियर हो चुकी है कि मियाँ शहजाद फारूक अपनी जगह बिल्कुल डट के खड़े हैं, और मरीम नवाज साहिबा के लिए बाय द वे ये हल्का काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मियाँ इबाद फारूक जो हैं जो जिस तरीके से उन्होंने सारा इमरान खान का साथ दिया और फिर उसके बाद जो उनकी फैमिली ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद एक सिंपति का वोट भी है, तो ये बड़ा हल्का जो है मरीम नवाज के लिए बड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा है। बहरहाल जी लेट्स सी के क्या होता है। इसके साथ साथ जनाब हमजा शहबाज भी आज बाहर निकले हैं, जलसा किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक अच्छा मुनासिब सा जलसा था, लेकिन उसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि ये लोग तो आपको पता है खाली खुली जलसा करते नहीं है, आवाम को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है कि जलसे में बिरयानी नहीं मिलती तो घी मिल जाता है, घी नहीं मिलता तो आटा मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। और आज जो है जी हमजा शहबाज के जलसे में नोटों की बारिश हुई है, बाकायदा नोट, जैसे वो शादियों में नहीं होता ऊपर से नोट फेंके जाते हैं और लोग नीचे नोट लूट लेते हैं, तो वो वाली सूरत हाल थी। तो पता नहीं बेचारे कौन कौन से तरीक़ों के साथ जो है तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं अपनी तरफ लोगों की, लेकिन अजीबोगरीब से काम करते हैं ये। देखिए जहाँ नज़रिया होता है, जहाँ कारकर्दगी होती है, जहाँ आपकी एक वेव होती है, जब आपने मुल्क के लिए कोई खिदमत की हो, किसी नज़रिए पे आप कोई उसूल के ऊपर खड़े हों, तो लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं। फिर आपको ये हीले बहाने तराशने की ज़रूरत नहीं होती कि मोटरसाइकिल दे देंगे या बिरयानी खिला देंगे या कीमे वाला नान खिला देंगे। फिर लोग खुद ब खुद उमड़ उमड़ के आ जाते हैं, बग़ैर किसी इनाम के, बग़ैर किसी लालच के, और वो आते हैं और आपकी मोहब्बत में आते हैं। और अगर आप इस तरीके से लोगों को जमा भी कर लें तो इन दी एंड होता यही है कि लोगों को पता भी नहीं होता कि वो आए क्यों हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, और वो बस अपना मकसद पूरा करते हैं, नारे वहाँ पे इमरान खान के मारते हैं और फिर घर आ जाते हैं। तो ये वाला हमें माहौल काफ़ी दफ़ा देखने को मिला है PMLN के जलसों में। सारे ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह के शरारती भी बीच में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ शरारती आज जनाब पहुंचे हुए थे बिलावल भुट्टो के भी जलसे में। आई मस्ट से बिलावल भुट्टो का जलसा बहुत अच्छा जलसा था। लाहौर में पीपल्स पार्टी से आप इतना बड़ा जलसा एक्सपेक्ट नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन ये जो हल्का है जहाँ से ये बिलावल भुट्टो इंतखाब लड़ रहे हैं 127, ये जो हल्का है, ये इससे जब ज़िमनी इंतखाब भी इसमें हुआ था तो उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे उन्होंने इस ज़िमनी इंतखाब में अच्छे खासे वोट लिए थे। यही वजह है कि बिलावल ने इस हल्के को चूज़ किया लाहौर में एंट्री के लिए। अगर बिलावल इस हल्के में ना भी जीत सके तो फिर भी अता तारड़ उनके मुकाबले में है। अगर वो इस हल्के में ना भी जीत सके तो इसके बावजूद भी एक अच्छी, अगर वोट लेने में वो कामयाब हो जाते हैं तो तब भी वो इनके लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी इन हालात में कि जहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल तकरीबन सेंट्रल पंजाब से हमें आउट नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है। जलसा अलबत्ता अच्छा था, और आज इस जलसे में एक सरप्राइज़ भी था जो कि पीपल्स पार्टी वालों के लिए भी था और शायद PTI वालों के लिए भी था, कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब भी इस जलसे में आज शरीक हुए और उन्होंने खिताब भी किया। तो बहुत से लोग इस पर कुछ तनकीद भी करते नज़र आए कि जनाब एतजाज़ एहसन साहब की भी समझ नहीं लगती कि एक तरफ PTI के साथ खड़े होते हैं, फिर पीपल्स पार्टी के भी साथ खड़े होते हैं, तो ये एक अजीब बात है। हालांकि मैं जितना एतजाज़ एहसन साहब को समझती हूँ कि वो चूँकि एक उनकी पुरानी वाबस्तगी है, तो वो किसी उसूल की बिना के ऊपर किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बिला वजह हो सकते, उनकी हिमायत भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल वकील भी हैं, तो अपनी एक आइनी और क़ानूनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ के लिए वो उस पार्टी में शामिल ही होंगे तो वो ये करेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ के ऊपर कुछ लोग ज़रूर एतराज़ कर रहे हैं कि जो कुछ भी पिछले 16 महीने में हुआ था, जो PDM की हुकूमत थी, उसमें जाहिर है पीपल्स पार्टी हर लम्हे हर स्टेप के ऊपर ऑन बोर्ड थी, उसकी पूरी शराकतदार थी। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप PMLN को इन चीज़ों का जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन पीपल्स पार्टी को उसमें से
बरी और ज़िम्मा करार दे दें, तो फिर पीपल्स पार्टी भी तो बराबर की शरीक है। तो अगर आप समझते हैं कि जो 16 महीने में या 2 साल में इमरान खान के साथ या इमरान खान की पार्टी के साथ या पाकिस्तान के अवाम के साथ जो जुल्म सितम हुआ है, तो फिर उसमें सिर्फ PMLN का सिर्फ कसूर नहीं था, फिर उसमें पीपल्स पार्टी का भी कसूर था। तो फिर आपको, बेशक वो आपकी पार्टी है, लेकिन फिर आपको उसके ऊपर भी इसके ऊपर तनकीद करनी बनती है कि फिर उनकी तरफ से भी ये कोई अच्छा किरदार नहीं था जो उन्होंने किया। लेकिन बहरहाल एतजाज़ एहसन साहब इस जलसे में मौजूद थे और उन्होंने खैर PMLN ही की क्लास ली। बेसिकली इस जलसे में भी उन्होंने यही कहा कि जो आज इमरान खान की पार्टी के साथ हुआ है या उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, ये सब PMLN के इमा पर हो रहा है और ये PMLN ही है जो बेसिकली सियासी जमात से उसका निशान तक छीनना चाहती है, उसकी पहचान छीनना चाहती है ताकि उसको मुकाबले में कोई नज़र ना आए। पीपल्स पार्टी की ऐसी सोच नहीं है और ये सारा फिर उन्होंने मुकदमा जो है वो वहाँ पर रखा अवाम के सामने। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी में ही हैं एतजाज़ एहसन साहब, तो कभी भी नहीं उन्होंने ये क्लेम किया कि वो PTI का हिस्सा बनेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी एतजाज़ एहसन साहब के मामले में काफ़ी टॉलरेंस दिखाई, अगरचे वो उनकी पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी डिफरेंट लाइन लेते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन्हें आउट नहीं किया पार्टी से, जैसे कि लतीफ़ खोसा को उन्होंने आउट कर दिया था। तो जनाब ये सारी सूरत हाल रही। एक जो एन के लिए आज मुश्किल सूरत हाल थी, जो अच्छा वाक़या नहीं था, गुजरावाला में एक जो इनके उम्मीदवार हैं महमूद, इनका नाम मैं सही से पढ़ नहीं पा रही, लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो एक इनके उम्मीदवार थे वो इसमें पहुँचे आवाम की गैदरिंग में यही कन्विंस करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी ना खुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा, कुछ हाथापाई भी हुई। ये कोई वैसे अच्छी इस वक्त के लिए इलामत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं खैर होना चाहिए कि तशद्दुद ही शुरू कर दिया जाए। जो भी है आपका गुस्सा है आवाम का, वो वोट के ज़रिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ है कि आवाम के अंदर बहरहाल गम गुस्सा। अब एग्जैक्टली वहाँ पर क्या पेश आया वाक़या, बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आ सकी, लेकिन ख़बर यही है कि ये वाक़या गुजरावाला में पेश आया है। लास्टली मैं आपको बता दूँ जी, इमरान खान साहब ने एक आज बड़ा अच्छा किस्म का मैसेज भेजा है और ये उनका बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया एक मैसेज है, जो कि कल के वर्चुअल जलसे में शायद मेरा ख्याल प्ले किया गया था और उसको बाद में अब अपलोड किया गया अलग से भी, जिसमें उन्होंने अगेन जो सारे सुनने वाले हैं उनको बात शुरू की। पहले उन्होंने गज़ा की सूरत हाल पर बात की है, इसराइल जो एक जारियत वहाँ पे कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है, उसकी मजम्मत की है। फिर उन्होंने इस सारे पैगाम के अंदर अपनी भी पार्टी की सारी कुर्बानियाँ भी बताई हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। अमेरिका अफ़गानिस्तान इशू पे भी उन्होंने कुछ बात की है। फिर पाकिस्तान और इंडिया ताल्लुकात के हवाले से भी जो उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाया दोस्ती का, लेकिन RSS जो है वो इस पर हावी है मोदी साहब की पार्टी पर और वो उसके नज़रिए को फॉलो करते हैं, इसलिए ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। अमेरिका के साथ भी उन्होंने कहा कि हमने कभी दुश्मनी नहीं चाही, लेकिन ये है कि हम किसी की प्रॉक्सी वार नहीं लड़ना चाहते और ये मेरा एक बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रिंसिपल स्टैंस था। तो ये सारी चीज़ें, और फिर इन दी एंड उन्होंने ये जो सारी सूरत हाल है इलेक्शन की, उसके अंदर भी ये लोगों को फिर से मोबिलाइज़ करने के लिए और जुल्म का बदला वोट से लेने के लिए कहा है। तो ये जनाब आज इमरान खान साहब का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और पैगाम सामने आ चुका है। लेकिन ओवर एंड ऑल आज हम कह सकते हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा उस तरह कुल खिला के बड़े बड़े जलसे नहीं PTI के नज़र आए, कुछ कैंपेन गली मोहल्लों में तो जारी है, लेकिन ओवरऑल अब ये है कि कुछ इलेक्शन का माहौल हमें नज़र आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया खोलें, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोलें तो आपको जल्द से जुलूस रैलियाँ, तो अब वो थोड़ा सा आपको एक माहौल जो हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि मिस है, वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो चुका है। तो अब वक्त बहुत कम है, बड़ी लेट हुई है ये इंतखाबी मुहिम शुरू, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अब सब लोग अपनी एक कर रहे हैं कैंपेन भी और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दी एंड जाहिर है फैसला तो अवाम के हाथ में है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो चुका है जिस तरीके से, और स्टिल हो रहा है, अभी रुका नहीं है, उसने बहुत कुछ पहले से ही तय भी कर दिया और सवालात खड़े कर दिए बहुत बड़े बड़े इस इलेक्शन के ऊपर। तो अभी पिक्चर बहुत बाकी है, देखते हैं जी और क्या सरप्राइजेस निकलते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।